अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिकंदर अली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारा है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म्स। अब इनके बारे में आज पढ़ेंगे। पहले मैंने चैप्टर 6 और 5, इसके अलावा 5 तो अभी चल रहा है, 6 और 7 मैंने मुकम्मल कर लिया और 8 का भी मैंने एक चैप्टर वहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारा है इलेक्ट्रिसिटी वाला। तो चैप्टर बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता है, तो हम यहाँ से पढ़ेंगे। As you have studied earlier, the flow of negative electric charge through the electric path circuit is called the electric current, and electric circuit is a loop or path along which is current flow. It is mainly consist of a source of। अब ये बता रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज होते हैं जो यहाँ से क्या करता है, फ्लो करता है। सही है, तो बैटरी से पॉजिटिव चार्ज आता है, फिर इनके पास जाता है, इसके बाद यहाँ पे इस तरह से ये फ्लो करता है। ये सिंपल एक सर्किट की तरह क्या कर रहा है, विद लाइट का ये काम कर रहे हैं। अब ये कह रहा है कि ये लूप होता है, एक पाथ होता है जो कि कंसिस्ट होता है, मुश्तमल होता है किसमें भाई, बैटरी लगी होती है, इसमें बल्ब लगा होता है, इसके अलावा एक पाथवे होता है जिसको हम क्या कहते हैं, वायर वगैरह कहते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक घूम रहा होता है। जो सर्किट होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो घूम रहते हैं। कोई भी कंडक्टर होता है, कंडक्टर मतलब कि कोई भी वायर वगैरह। कंडक्टर वैसे बेसिकली इसको कहते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती हो, जैसे कि लोहा हो गया, पानी हो गया, हमारे इंसान के जिस्म से भी हमारी क्या इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। और जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होते उसको इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर जैसे कि लकड़ी हो गई, रबड़ हो गया, सही है, तो इससे हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर कहेंगे। और जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। तो सिंपल यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से पास होने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक नेगेटिव करंट चार्ज होता है जो उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इसके अलावा उसके लिए हमारा क्या एक सर्किट चाहिए होता है, लूप चाहिए होता है, एक रास्ता चाहिए होता है जिसके लिए वो फ्लो करे। उसमें से फ्लो किस तरह से अब होगा, उसको एक तरीका बताया गया जिसमें एक बैटरी, एक बल्ब और इसके अलावा एक वायर चाहिए होता है, जिससे यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, एन इलेक्ट्रिक circuit is a path that allows the electric charge flow to perform a task such as light bulb। कह रहे कि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट पाथ जब होता है और उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से पास होती है तो कोई एक काम करता है। कौन से काम, जैसे भाई लाइट चलाना, पंखा चलाना, कुछ भी ऐसी चीज़ें चलाते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें चलाते हैं घर में, तो कोई भी इस तरह से हम मशीन चलाते हैं, तो उसके लिए एक पास चाहिए होता है, एक सर्किट चाहिए होता है, एक रास्ता चाहिए होता है इलेक्ट्रिक को पास करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिवाइस, जैसे डिवाइस होता है उससे फ्लो करता है। जैसे हमारा यहाँ पे सोर्स क्या हो गया, बल्ब हो गया, एंड देन द बैक टू ओरिजिनल सोर्स, और फिर दोबारा वो उसी ओरिजिनल के पास जाता है। कौन सी ओरिजिनल, जैसे कि हमारी वहाँ पे बैटरी लगी होती है, वो दोबारा उसके पास इलेक्ट्रिक जाता है। The device convert electrical energy to other forms of such as heat, light and other forms। वो डिवाइस क्या होती है, उस इलेक्ट्रिक चीज़ को हमारे क्या होती है, वहाँ पे कोई दूसरी एनर्जी को कन्वर्ट करता है। याद रखें कि एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती, एनर्जी क्या करती है, कन्वर्ट करती है, एक जगह से दूसरी जगह पे कन्वर्ट होती है। वो कभी ख़त्म नहीं होती, कभी ज़ाया नहीं होती, वो दूसरी चीज़ों में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हमारा पेट्रोल है, वो भी एक एनर्जी, एक पावर है। अब पेट्रोल हम डालते हैं, सही है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, काइनेटिक मशीन में, काइनेटिक एनर्जी में। अगर हम जनरेटर में पेट्रोल डालते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। हम बिजली बनाते हैं और इसके अलावा बिजली क्या, उसमें क्या होता है, हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट। सही है, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कभी भी ख़त्म नहीं होती, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं बल्कि एनर्जी क्या है, एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती। वो क्या करती है, जगह जगह पे वो क्या करती है, फेस को चेंज करती रहती है, कन्वर्ट होती रहती है, इस तरह से वो चलती रहती हैं। इसके बाद आते हैं नीचे। अब यहाँ पे कुछ सैम्पल्स दिए हुए हैं, सैम्पल्स आपको यहाँ पता होने चाहिए कौन कौन से किस चीज़ के सैम्पल्स हैं, ताकि आपको कोई डायग्राम दी जाए एमसीक्यूज में तो आपको पता होना चाहिए ये किस चीज़ का सैम्पल है। यह बल्ब का सैम्पल होता है, ये मोटर का, और ये हमारी बैटरी जो लगी होती है ये इस चीज़ का सैम्पल होता है। इसके अलावा ये हमारा बटन होता है यहाँ पे,
और स्विच जिसको हम कहते हैं, उसका ये बज़र होता है। अब किस तरह से वो एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है। अब हमें यहाँ पे पता कैसे चलेगा कौन सा बटन है, कौन सा बल्ब है और कौन सा हमारी बैटरी है। तो यहाँ पे देखो माइनस प्लस लगा हुआ है और इस तरह से जो शेप होती है वो हमारे के बैटरी होती है। और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि भाई इस तरह का बल्ब लगा होता है और ये हमारे बटन का शेप लगा होता है। ये एक बच्चों की एक्टिविटी है जो वो करवाते हैं समझाने के लिए। तो यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से ये यूज़ होते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे। और ये हमारा क्या चीज़ें होती है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक पास होने के लिए एक सर्किट चाहिए होता है जिससे इलेक्ट्रिक पास हो सकते हैं। तो ये हमारी चीज़ें होती हैं। तो ये इस तरह से चीज़ें रखी हुई हैं जिसको समझाने के लिए। इसके बाद आते हैं नीचे फ्यूज़ और इट्स यूजेस। फ्यूज़ क्या होता है और उसके फ़ायदे क्या होते हैं, उसके इस्तेमाल क्या होते हैं, वो हम पढ़ते हैं। पहले समझते हैं फ्यूज़ होता है क्या। फ्यूज़ इज सेफ्टी डिवाइस। ये क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस होता है जिससे हमारे क्या है चीज़ें बच सके, ख़राब ना हो। यूज इन सर्किट इन प्रोटेक्ट द अप्लायंस एंड इक्विपमेंट एंड इट्स वायर फ्रॉम डैमेज। अब ये कह रहा है कि ये सर्किट में यूज़ होता है, से यूज्ड इन अ सर्किट, ये सर्किट के अंदर यूज़ होता है टू प्रोटेक्ट अप्लायंस। अप्लायंस कहते हैं घरों में जो चीज़ें होती हैं, जो इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं हमारी, जैसे स्टेबलाइज़र हो गया, हमारी कोई जूसर मशीन हो गई, कोई इस तरह से जो चीज़ें होती हैं उसके लिए हमारे क्या फ्यूज़ेस लगाते हैं, छोटे छोटे फ्यूज़ लगाते हैं ताकि हमारी क्या चीज़ें सेफ्टी में रखें। अगर करंट हाई हो जाता है तो उसको पूरी मशीन को ख़राब ना करें। एंड इक्विपमेंट, कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है मशीन का, या कोई भी चीज़ें हो सकती है। एंड इट्स वायरिंग फ्रॉम डैमेज, उसकी वायरिंग जो होती है, टोटल जो वायरिंग होती है उसको डैमेज पूरा ना करे, वो जल ना जाए, उसकी पूरी वायरिंग जो अंदर होती है वो पूरी ना जले, उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्यूज़ लगाते हैं। विच कैन बी कॉज बाय द एक्सेसिव करंट फ्लो। अब ये कैसे फ्यूज़ हो सकता है भाई, अचानक से लाइट की जो लाइट होती है वो डबल पावर में हो जाती है, जैसे कि 220 वोल्ट हमारी चल रही होती है, अचानक 440 हो जाती है, अचानक डबल फेस हो जाता है। तो क्या होता है, हमारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, जलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पे ये फ्यूज़ लगाते हैं। फ्यूज़ में अब क्या होता है, इसमें छोटे पतले से वायर लगे होते हैं। अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होती है, तेज़ होती है, तो इसके अंदर छोटे पतले से वायर होते हैं, वो पिघल जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी आगे नहीं जाती, और वो यहाँ वहीं पे हमारी क्या हो जाती है, मशीन बंद हो जाती है, ताकि आगे वाली जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो हाई वायर मोटे वायर की होती है, वो जले ना। तो यहाँ पे छोटे से फ्यूज़ पहले स्टार्ट में लगा देते हैं ताकि वो क्या करें, अगर हाई पावर वाला अगर इलेक्ट्रिसिटी गुजरता है तो वो क्या है, मेल्ट हो जाता है, वायर जो होती है वो पिघल जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्या हो जाता है, कट हो जाता है, आगे नहीं जाता। तो ये इसलिए हमें सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं। अब ये जो मैंने अभी यहाँ पे बताया था वो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है जो यहाँ पे मैंने आपको बताई सिंपल। उसको हम सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं। इजीली आपको स्कूल में फ्यूज़ कैन बी आल्सो कॉल्ड सर्किट ब्रेकर, सही है। तो इसको सिंपल आप सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं। और फ्यूज़ इस शक्ल में होता है, छोटे छोटे एक बल्ब की टाइप लगा होते हैं जिसमें 2 वायर होते हैं, जिससे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अगर नॉर्मल होती है तो पास हो रही होती है, अगर हाई वोल्ट हो जाता है तो वो क्या होती है, मेल्ट हो जाती है और ख़त्म हो जाता है। और मोस्टली यह स्टेबलाइज़र में मोस्टली ज़्यादा लगे होते हैं, और वगैरह छोटी छोटी चीज़ों में लगे होते हैं ताकि वो चीज़ें जल्दी ख़राब ना हो। और फ्यूज़ इस तरह के भी होते हैं, इस तरह के भी होते हैं। अब अलग अलग टाइप के फ्यूज़ होगी और उसके नाम भी अलग अलग होते हैं। वेरियस काइटेज फ्यूज़ होगी। इसके अलावा आज मॉडर्न टाइप के, पहले इस ज़माने के होते थे, अब इस टाइप के आ रहे हैं। तो इस तरह के फ्यूज़ेस आते हैं और हर किसी के अपने अपने काम होते हैं। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि भाई अगर आप बलून उठाते हो और अपने कोई जैकेट वगैरह होता है, जहाँ वुलन कोई चीज़ होती है, उसके ऊपर रब करते हो, उसके बाद आप अपने सर पे रखते हो तो आपके बाल इस तरह से ऊपर आते हैं। आपने सर्दियों में मोस्टली इस तरह से क्या होगा। अब ये क्यों होता है, ये इस तरह से क्यों होता है, वो आंखें नीचे पड़ते हैं इस तरह से। दूसरा एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम शीशे पे हम कंघी पे हम सर्दियों में स्पेशली हम कंघी देते हैं, तो हम 3-4 मरतबा कंघी देते हैं, तो हमारे क्या होता है, इसके बाद हम ऊपर रखते हैं बाल, तो ऊपर आके इसमें कंघी में टच हो रहे होते हैं खुद ब खुद, ऐसे जैसे कि इसमें जान आ गई हो, इस तरह से फील होता है। तो ये चीज़ें क्यों होती हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो चार्ज हो जाता है। अब यहाँ पे ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये चीज़ें हम पढ़ते हैं तो आपको मज़ीद और क्लियर हो जाएगा। आप स्लो स्लो ये पढ़ते हैं।
We have learned earlier that atoms are made of neutral particles called न्यूट्रल न्यूट्रल पार्टिकल्स हमने पीछे एटम वाला चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। एक एटम होता है, एटम में हमारा क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। ये तीन चीज़ें होती हैं जिससे हमारा एटम बना होता है। एक न्यूट्रॉन को हम क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है, ना उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है या ना ही उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। एंड द चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स में हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स में हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स आउटसाइड द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटसाइड से घूम रहे होते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे सर्कल बना के देता हूँ, इस तरह से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेप होती है और हमारे प्रोटॉन इसके अंदर होते हैं, प्रोटॉन और इसके अलावा न्यूट्रॉन, बीच वाला जो सेंटर होता है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर होते हैं, और बाहर जो इस तरह से छोटे छोटे होते हैं, घूम रहे होते हैं, वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हमारे गिर्द कर रहे होते हैं, चक्कर घुमा रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। और अंदर जो होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन में हमारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। We have now observed that the rubbing object together make them become charged। अगर हम कोई चीज़ रब करते हैं, जैसे हमारे कंघी लगाते हैं हम बालों पे, या वुलन कोई बलून वगैरह रब करते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उसमें क्या हो जाता है, चार्ज एक्टिव हो जाता है। इट मीन्स दैट द बल्ब कॉम एंड बलून हैज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। उसमें क्या हो जाता है, बलून हो या कंघी हो, कॉम कहते हैं कंघी को, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिस चार्ज आर बिल्डअप ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, उस चीज़ में चार्ज बिल्डअप हो जाते हैं, उसकी सरफेस जो उसकी तह होती है उसके क्या हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, चार्ज बिल्डअप हो जाते हैं। दे स्टार्ट अराउंड द साइड the side that was rubbed because the charge remain in one area while rather than the moving or flowing in another area is called static मूविंग इलेक्ट्रिसिटी। अब कह रहे कि कोई चार्ज इस तरह से होता है कि कहीं पे मूव करे या बजाय यहीं पे रहे, तो उसको हम क्या करें, स्टैटिक चार्ज कहते हैं। नॉन मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, मतलब कि कहीं पे चार्ज नहीं हो रहा, जैसे वायर में कैसे मूव हो रहा होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, मगर वो कहीं पे मूव नहीं हो रहा, तो वहाँ पे स्टैटिक चार्ज इसको कहते हैं। ये एक सिंपल एमसीक्यू आ सकता है कि भाई नॉन मूविंग जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ऑल मटेरियल्स दैट गेट चार्ज बाय रबिंग, कोई भी मटेरियल हो सकता है उसको चार्ज करने के लिए हम उसको रब करेंगे तो चार्ज हो जाएगा। एंड विच कीप देयर चार्ज आर सेड टू बी हैव स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, अगर उसमें चार्ज हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज कहेंगे। स्टैटिक चार्ज इज फॉर्म्ड व्हेन टू सरफेस टच ईच अदर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। अगर हम दो चीज़ें आपस में रब करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है। वन ऑब्जेक्ट विल हैव पॉजिटिव चार्ज एंड अदर एंड नेगेटिव चार्ज, दूसरे एक ऑब्जेक्ट में हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, दूसरे में हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। रबिंग द मटेरियल क्विकली like when you rub balloon first over the woolen coat or rub your hands feet on the carpet will build a charge। कहते हैं कि अभी यही बात करें कि भाई बलून वगैरह हो या कोई ऐसी चीज़ आप रब करते हो तो उसमें क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। Material with different charge positive and negative will attract while material the similar charge positive and will push away from each other। अब देखें, अगर दो चीज़ें पॉजिटिव चार्ज वाली होगी, अगर हम उसको करेंगे तो वो क्या करेंगे, पॉजिटिव आप दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे। इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज करेंगे तो वो क्या होंगे, वो भी एक दूसरे को दूर भगाएंगे। मगर पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों की डिफरेंट अपोजिट चार्ज होंगे, डिफरेंट चार्ज होंगे, वो क्या होंगे, दूसरे से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। प्लस और माइनस के हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। अगर प्लस और प्लस चार्ज होता है वो अपने आप को क्या करेंगे, दूर करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब क्या, दूर करेंगे। और नेगेटिव चार्ज होंगे वो भी आपको क्या करेंगे, दूर करेंगे। इसके बाद आपको नीचे आते हैं लाइटनिंग की। लाइटनिंग में इस तरह से हमारा चार्ज होता है, जिसमें हमारा यहाँ पे होता है लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय द क्लाउड्स हैविंग चार्ज। इट्स अकर व्हेन द पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। अगर दो पॉजिटिवली चार्ज मतलब कि एक प्लस होता है एक माइनस होता है, ये आपस में इंटरेक्ट होते हैं, ईच अदर इंटरेक्ट होते हैं, तो क्या करते हैं, एक बड़ी लाइटिंग होती है, बिजली पैदा होती है वहाँ से। ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज आर बिल्ट अप इन क्लाउड्स। बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पैदा होती है, क्योंकि उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज मौजूद होते हैं। व्हेन इट्स रेन वी कैन सी flashes of light, it happens because of the interaction of the built opposite charge in clouds, क्योंकि उसमें दोनों में अपोजिट चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है।
अब हम आते हैं नीचे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा, जो कि हम पढ़ते हैं, इसके बाद हम ऑफ होते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैग्नेट्स एंड द मैग्नेटिक फील्ड्स। मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। यू हैव स्टडीड अर्लियर दैट द मैग्नेट इज़ अ पीस ऑफ मटेरियल। मैग्नेट क्या होता है, एक मटेरियल टाइप होता है दैट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स। कोई भी लोहा वगैरह होता है, मैग्नेटिक मटेरियल मतलब कि जिसमें लोहा वगैरह हो, उसको क्या कहता है, अट्रैक्ट करता है। मेड ऑफ आयरन, जो कि लोहे से बना होता है। कोलबेट, कोई भी कोलबेट से बना होता है। एंड निकल्स, निकल से बना होते हैं। ये चीज़ें होती हैं, ये मैग्नेटिक चीज़ें होती हैं, जो कि हमारे क्या है, उनको अट्रैक्ट करता है। मैग्नेटिक वो होता है, जैसे हमारी चमक होती है ना, चमक जगह यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोहे में चिपकाते थे, बचपन में खेलते थे उसके साथ, तो वो क्या होते हैं, चुंबक, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक। मैग्नेटिक वो क्या होता है, अट्रैक्ट करते हैं किस चीज़ को, जो कि लोहे वाली चीज़ें होती है, निकल वाली चीज़ें होती हैं, या कोबलेट वाली चीज़ें होती हैं, उसको क्या कहता है, अट्रैक्ट करता है, उसमें अपने आप को अपने साथ खींचता है। दो इसमें चीज़ें जिस तरह से ये बनी हुई है, एक साउथ होता है, एक नॉर्थ होता है, दो पोल होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ये मशहूर है, आप में वो अट्रैक्ट करता है। इसके बाद हमारी ये एक्टिविटीज़ हैं। इसके बाद जो नीचे ये एक दिया हुआ है हमारा, ये हम जो लास्ट में पढ़ेंगे तो बेहतर है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर पढ़ने में थोड़ा थकन थकन महसूस होती है, और पढ़ाने में भी थकन होती है, और सही से बंदा समझा नहीं सकता। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।